हेलो एवरीवन। आज इंग्लिश के कॉमन एरर्स के कुछ मिसलेनियस क्वेश्चंस आपके सामने लाया हूँ और एक एक करके देखते हैं कि क्या मिस्टेक्स हैं इन सारे सेंटेंसेस में। जिस तरह आपके सामने पहला सेंटेंस है, द स्टूडेंट्स वेर अवेटिंग फॉर द अराइवल ऑफ द चीफ गेस्ट। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देने लायक है कि ये जो आपने अवेटिंग यूज किया हुआ है, अवेटिंग फॉर, अवेटिंग के साथ फॉर का यूज़ नहीं होता है। हम लिखते हैं क्या है, वेट के साथ फॉर का यूज आप कर सकते हो आराम से। ठीक है, वेट के साथ फॉर का यूज़ करोगे तो द स्टूडेंट्स वेयर वेटिंग फॉर द अराइवल ऑफ द चीफ गेस्ट, ये आप कर सकते हो आराम से। नेक्स्ट है, हेनरी आस्क्ड हिज वाइफ व्हाट हैड सी प्रिपेयर्ड फॉर द डिनर दैट नाइट। अब आपने जब भी इनडायरेक्ट स्पीच में सेंटेंसेस को देखा होगा तो आपको एक चीज़ पता होगा कि जब कोई भी इंटरोगेटिव सेंटेंस को आप इनडायरेक्ट स्पीच में लिखते हो तो क्वेश्चन नहीं रह जाता है, वो एक नॉर्मल असर्टिव सेंटेंस बन जाता है। और उसका पहचान क्या है कि हेल्पिंग वर्ब जो है वो सब्जेक्ट के बाद आएगा। यहाँ आप देख रहे हो, यहाँ आपको एक चीज़ विजिबल है क्या कि व्हाट हैड सी प्रिपेयर्ड। ये जो हैड सी प्रिपेयर्ड है ना, यहीं पे मिस्टेक है। ये जो हैड है ये सी के बाद आना चाहिए। हेनरी आस्क्ड हिज वाइफ व्हाट सी हैड प्रिपेयर्ड फॉर द डिनर। नेक्स्ट है, पीपल हु लिव ऑन ग्लास हाउसेस शुड नॉट थ्रो स्टोन्स। पीपल हु लिव ऑन ग्लास हाउसेस, मिस्टेक यहीं पे है, प्रेपोजिशन वाला एक एरर है। क्या एरर है कि ये जो ऑन लिखा हुआ है यहाँ पे ना, वी लिव इन हाउस, ऑन नहीं होगा यहाँ पे, क्या हो जाएगा प्रेपोजिशन, आप इन यूज करो, ये पूरी तरह से सही हो जाएगा। ठीक है, इट इज़ अ डेजर्ट प्लेस। आप कहना क्या चाह रहे हो, सबसे बड़ी बात तो ये है कि क्या कहना चाह रहे हो, क्या ये एक मरुस्थल है। अगर आप सिर्फ इसको एक मरुस्थल कहना चाहते हो तो आप सीधे लिखो इट इज़ अ डेजर्ट। ठीक है, हाँ, अगर आप कहना चाह रहे हो कि एक ऐसा स्थान है जहाँ कोई नहीं रहता, सुनसान स्थान, वीरान स्थान है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो डेजर्ट आपने लिखा हुआ है इसको एडजेक्टिव फॉर्म में लिखना पड़ेगा, डेजर्टेड। डेजर्टेड सही हो जाएगा फिर। नेक्स्ट है, द रिपोर्टर वॉज अनेबल टू इलिसिट इंफॉर्मेशन फ्रॉम द पुलिस। द रिपोर्टर वॉज अनेबल टू इलिसिट इंफॉर्मेशन फ्रॉम द पुलिस। अगर आपका वर्ड स्ट्रांग है, वर्ड पे पकड़ है, तभी ये एरर आपके साथ बन पाएगा, क्योंकि यहाँ पे एक वर्ड गलत है और उसी से मिलता जुलता वर्ड जो है वो सही बैठेगा यहाँ पे। इलिसिट का क्या मतलब होता है, ये जो वर्ड आप यहाँ पे देख रहे हो ये इलिसिट, ये इलिसिट का क्या मतलब है। इलिसिट मतलब हो जाता है गैर कानूनी। तो यहाँ पे गैर कानूनी जैसे शब्द का कोई भी यूज़ नहीं है। यहाँ पे क्या होना चाहिए, इलिसिट, ELICIT, एलिसिट। एलिसिट मतलब होता है किसी से कोई खबर निकलवाना, किसी से कोई इन्फॉर्मेशन निकालना। तो द रिपोर्टर वाज अनेबल टू एलिसिट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द पुलिस। ठीक है, कॉलेज गर्ल्स सेल्डम वेयर साड़ीज दीज डेज, डू दे। क्वेश्चन टैग लास्ट में लगाया है, हम धीरे धीरे इसको वेरीफाई करते हैं। सबसे पहले देखते हैं क्या कि सब्जेक्ट कैसा है, कॉलेज गर्ल्स प्लूरल सब्जेक्ट है और हमने क्या यूज किया, वर्ब, वर्ब भी प्लूरल यूज किया, वियर यूज किया हुआ है और क्वेश्चन टैग हमने पॉजिटिव लगा हुआ है, द सेंटेंस शुड बी इन नेगेटिव। तो तो सेंटेंस हम देख लेते हैं क्या, सेल्डम वर्ड यूज किया गया है। सेल्डम इज अ नेगेटिव वर्ड। सेल्डम का मतलब होता है क्या, नहीं के बराबर या कभी नहीं। ठीक है, जैसे एक फ्रेज आपने सुना होगा, बार्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट्स। तो सेल्डम नेगेटिव है, इसके वजह से ये जो वर्ड, ये जो पूरा सेंटेंस है ये नेगेटिव है, इसके वजह से क्वेश्चन टैग पॉजिटिव है। सब कुछ ठीक है इसमें, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट भी ठीक है, क्वेश्चन टैग भी ठीक है। सो ये सेंटेंस क्या है आपका, ये सेंटेंस पूरी तरह से करेक्ट। नीदर द गर्ल नॉट हर पेरेंट्स वॉज प्रेजेंट टू रिसीव द अवार्ड। अब देखो यहाँ पे, नीदर द गर्ल नॉट हर पेरेंट्स, नीदर नॉट से जब आपका दो सब्जेक्ट जुड़ा हुआ रहता है उस केस में आप क्या करते हो, जो बाद वाला सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग वर्ब का चुनाव करते हो। इधर और रहे, नीदर नॉर रहे, नॉट ओनली बट ऑल्सो रहे, ऐसे केसेस में क्या करते हैं हम बाद वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब देते हैं। तो जो आपका पहला वाला सब्जेक्ट है वो क्या है, द गर्ल, सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसको नहीं हमको लेना है। किसको लेना है हमको, हमें फोकस करना है हर पेरेंट्स, ये हर यहाँ पे, ये पेरेंट्स यहाँ पे, हर पेरेंट्स, ये कैसा सब्जेक्ट है, एक प्लूरल सब्जेक्ट है। और उसके लिए हमने क्या यूज़ किया यहाँ पे, वर्ब वॉज। वर्ब हमने क्या यूज़ किया यहाँ पे, वॉज। क्या यूज़ होगा, वर। वर यूज करो, सेंटेंस आपका सही हो जाएगा।
आई वेंट देयर विद अ व्यू टू सर्वे द एंटायर प्रोसीजर। आई वेंट देयर विद द व्यू टू सर्वे द एंटायर प्रोसीजर। कुछ टू वाले ऐसे एक्सप्रेशंस होते हैं जिनके बाद आपको जेरेंड यूज़ करना पड़ता है। लुकिंग फॉरवर्ड टू, विद अ व्यू टू, ठीक है। इसके साथ भी एवर्स टू, बहुत सारे ऐसे सेंटेंस हैं, बहुत सारे ऐसे एक्सप्रेशंस हैं जिसके साथ टू लगा हुआ रहता है और उसके बाद हमें क्या यूज़ करना पड़ता है, जेरेंड। तो ये जो सर्वे है यहाँ पे लिखा हुआ वो क्या बन जाएगा, सर्वेइंग। आई एन जी इसमें ऐड कर दीजिए और ये सेंटेंस सही हो जाएगा, ठीक। When one hears of the accident about the plane crash, he feels very sorry। सेंटेंस में एक फैक्ट के बारे में बात किया गया है, ठीक है। कैसा फैक्ट, जब भी किसी को किसी प्लेन क्रैश के बारे में पता चलता है तो वो बहुत ही मतलब दुखी फील करता है, बहुत ही ज़्यादा अपसेट फील करता है अपने खुद को, उस इंसिडेंट को लेके बहुत ज़्यादा अपसेट फील करता है। तो फैक्ट है, शुड बी इन प्रेजेंट इंडेफिनिट और है भी प्रेजेंट इंडेफिनिट में, लेकिन सब्जेक्ट के लिए यहाँ पे मिस्टेक हो गया। वन जब आप सब्जेक्ट यूज करते हो तो बाद में उसके लिए फिर ही कैसे यूज कर सकते हो, नहीं कर सकते ना। आप वन जब भी सब्जेक्ट के रूप में यूज करोगे आपको उसका पॉजेसिव केस भी क्या यूज करना पड़ता है, वंस। ऑब्जेक्टिव केस भी क्या यूज़ करना पड़ेगा, वन, ठीक है। तो वन के लिए हमेशा वन ही यूज़ करना पड़ेगा। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ही के जगह पे क्या हो जाएगा, वन, ठीक है। वन फील्स वेरी सॉरी। अब ये सेंटेंस सही है। नेक्स्ट है, जस्ट एज आई वॉज एंटरिंग द रूम द फैमिली वॉज गोइंग फॉर अ पार्टी। जस्ट एज आई वॉज एंटरिंग द रूम द फैमिली वॉज गोइंग फॉर अ पार्टी। गोइंग टू समवेयर, लिविंग फॉर समवेयर। गो के साथ टू आता है, लीव के साथ फॉर आता है। सो यहाँ जो आपने लीव के गोइंग के साथ फॉर लगाया हुआ है इसको क्या करना पड़ेगा, टू। लिविंग फॉर समवेयर सही है, गोइंग टू समवेयर ये सही है, ठीक है। तो यहाँ पे फॉर की जगह क्या हो जाएगा, टू हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका जो कुछ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस हैं, ये मैं आपको अगले वीडियो में अपलोड करके बताऊंगा कि इसे, जिससे आपका जो कुछ फ्रीक्वेंटली आस्क्ड वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस है उसका प्रैक्टिस हो जाएगा, ठीक है।